एक बादल फटने से ब्लास्ट हुआ है। बादल फटने के बाद वो जो डायरेक्शन थी वो सीधी भंडारों की तरफ थी और शुरू के 2 दिल्ली के भंडारे हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 6 भंडारे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। हम आपको वो लास्ट बैरियर दिखा रहे हैं। अब इसके आगे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आते हुए लोगों की आप तस्वीरें देख सकते हैं। सर जब 5:30 बजे के बाद 6 बजे की आरती शुरू हुई, आरती जब 2 मिनट की आरती रह गई, उसी टाइम बादल फटा और ऐसा दृश्य हुआ 3 मिनट के लिए सारा कुछ ही बहा के साथ में ले गया। मिलिट्री वालों ने उनको आगे भगाया कि कुछ लोग पंचतरनी की तरफ भागो, कुछ लोग इस तरफ भागो, तो अभी कुछ नहीं फाइनल की कौन कहाँ है। जहां पर आप देखेंगे सामने से एक हेलीकॉप्टर लोगों को लेकर आ रहा है और दूसरा हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार है। अमरनाथ गुफा में बादल फटने के बाद लगातार कल से ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और पैरामिलिट्री को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। 9 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कितने लोग लापता हैं या कितने श्रद्धालु मलबे में दबे हैं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। इंडियन आर्मी के एक बेस कैंप पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे सामने से एक हेलीकॉप्टर लोगों को लेकर आ रहा है और दूसरा हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार है, जो राहत सामग्री लेकर जाने के लिए बिल्कुल अपने जवानों के साथ तैयार है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए उस हेलीकॉप्टर की जो इस वक्त राहत सामग्री पहुंचाकर और संभवतः कुछ घायलों को लेकर आ रहा है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप इंडियन आर्मी के उस हेलीकॉप्टर की देख रहे हैं, जो बाबा अमरनाथ की जो पवित्र गुफा के पास जल सैलाब आया था, वहां से लोगों को लेकर आ रहा है। एक तरफ हेलीकॉप्टर आया है और दूसरी तरफ राहत और बचाव सामग्री लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर तैयार है। हालांकि इस तरह के राहत और बचाव कार्य में तमाम एजेंसियों की मदद ली जा रही है। चीता हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा इंडियन आर्मी के वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बीते 18 घंटों से लगातार इंडियन आर्मी यहाँ पर काबिज है और इसी बेस कैंप से हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। संभवतः इस हेलीकॉप्टर में कोई घायल आया है, उसको निकाला जाएगा और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर आता है, आप इधर देखिए, आर्मी के जवान स्ट्रेचर लेकर उसके साथ साथ दौड़ पड़ते हैं ताकि जो घायल यहाँ पर आया है उसको तत्काल जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। और जैसे ही हेलीकॉप्टर रुका, 2 दर्जन से ज्यादा आर्मी के जवान हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़े। इनके हाथों में स्ट्रेचर आपको नजर आएगा और जो घायल आए हैं, ये देखिए एक महिला उससे उतरी जो चलने में थोड़ी असमर्थ है। कैसे आर्मी के जवान, सामने से तस्वीरें दिखाइए, कैसे आर्मी के जवान इस वक्त उनका रेस्क्यू करके आ रहे हैं। कुछ और घायल हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। हालांकि जो लोग आए हैं वो मामूली रूप से घायल हैं, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से इंडियन आर्मी बीते 18 घंटों से ज्यादा वक्त से यहाँ पर काम कर रही है। 3 लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है। ये वो लोग हैं जो त्रासदी के बाद वहां पर फंसे हुए थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, मलबे से शवों को निकाला जा रहा है, घायलों को निकाला जा रहा है, जो मामूली रूप से घायल हैं उनको भी निकाला जा रहा है। और इस तरह से जैसे एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें घायलों को लाया गया, स्ट्रेचर, और साथ में आपको सामने एम्बुलेंस भी नजर आएगी, जिस एम्बुलेंस में इनको फर्स्ट एड दिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में समस्याएं भी आ रही हैं। और जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सामने आप उसी राहत और बचाव कार्य को करते हुए भारतीय सेना के जाबाज जवानों की तस्वीरें देखेंगे, जो इस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद होकर न सिर्फ घायलों को इस बेस कैंप पर ला रहे हैं, बल्कि राहत सामग्री भी पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप इंडियन आर्मी के बेस कैंप की देख रहे हैं और हमारे साथ इसी राहत और बचाव कार्य में पिछले 18 घंटों से कैसे इंडियन आर्मी यहाँ पर लगी हुई है, जुटी हुई है, लोगों को कैसे मदद पहुंचा रही है, जिंदगियों को बचाने का काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या कर्नल सचिन शर्मा सर है। सचिन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 18 घंटे से आर्मी लगी हुई है, अब तक कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आप और कितनी सफलता से इस ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा है? कल शाम को जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि होली के पास में ऐसा जो फ्लैश फ्लड आया है, तब से आर्मी और स्टेट की सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एनडीआरएफ
SDRF सभी तभी से रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं। एंड शाम से ही आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आके स्टैंड बाय हो चुके थे, बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था सिंस बारिश रुकी नहीं थी, और उसके बावजूद 2 ट्रायल बहुत रिस्क लेके हमारे चॉपर्स ने वहाँ पे लैंड करने के लिए ट्राई किया, पर लैंड नहीं हो पाया क्योंकि बहुत हालात वहाँ के वैसे ही बहुत ख़राब हो चुके थे लैंडस्लाइड के कारण, और बारिश नहीं रुक रही थी। फिर सारे हेलीकॉप्टर्स मतलब यहीं पे इसी जगह पे नीलग्रात में रात भर रुके रहे, और सुबह फर्स्ट लाइट होते ही हमने अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट वहाँ से अपना स्टार्ट किया, और जितने भी इंजर्ड थे और उनको वहाँ से लिफ्ट करके नीलग्रात हेलीपैड पर लैंड किया, फिर यहाँ से आगे श्रीनगर के लिए भेजा गया। रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट रात भर से सारे रूट पे जो अफेक्टेड पार्ट है रास्ते का, उसमें सारी एजेंसीज इंक्लूडिंग आर्मी, CAPF, स्टेट के जितनी एजेंसीज है रात भर से लगी हुई हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट इज स्टिल ऑन, और वो अभी काफ़ी लंबे टाइम तक चालू रहेगा। रुक रुक कर बारिश हो रही है। सेना, ITBP, CRPF, BSF, NDRF और SDRF की टीमें लोगों की जिंदगियां बचाने में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से घायलों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। अमरनाथ गुफा में बादल फटने के बाद लगातार कल से ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। Behind me you can see this is Indian Army helipad over here at Neelganj, just 2 kilometers away from the main base camp Baltar. A massive air sorties are being carried out from this place to the place of occurrence, and all injured have been brought to this place. From here they are being evacuated to the base hospital for further treatment. कई ऐसे लोग हैं जो इस हादसे में अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। आपको बता दें कि कल शाम को बादल फटने से तबाही आई थी। उस वक्त बड़ी संख्या में भोले के भक्तों का तांता था। ऊपर से पानी का तेज बहाव आया और सब कुछ अपने साथ ले गया। वहां लगे टेंट पानी में बह गए। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई सारे यात्री मौजूद है जो कल उस वक्त मौजूद थे। क्या देखा कल आपने? सर, जब 5:30 बजे के बाद 6 बजे की आरती शुरू हुई, आरती जब 2 मिनट की आरती रह गई, उसी टाइम बादल फटा और ऐसा दृश्य हुआ 3 मिनट के लिए सारा कुछ ही बहा के साथ में ले गया। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई लंगर नहीं बचा वहाँ पर। उसमें आले द्वारा के सारे टेंट, तंबू, सब कुछ, कम से कम 200 बंदा तो लापता है, जो हमसे ऊपर से देखा है। 200 बंदा तो पक्का लापता है। बाकी ये बता रहे हैं 15 लोग मर गए। जैसे मैंने लाइव देखा उस टाइम 2 डेड बॉडी हेलीकॉप्टर ने मेरे सामने उठाई, 3 उसके बाद हेलीपैड पर पड़ी हुई थी। आप लोगों को किस तरह की फीलिंग्स आ रही है वहाँ से जो लोग? सर, ये जो कम से कम मरे हैं, ये कम से कम मेरे हिसाब से 100 से ऊपर का आंकड़ा है, जो ये ओपन नहीं कर रहे हैं। और जो कल रात को मेरे को एक बंदा मिला था करीबन 2:15 बजे, जो ऊपर से आ रहा था, तो उसने बताया कि वो 23 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से वो अकेला था। मिलिट्री वालों ने उनको आगे भगाया कि कुछ लोग पंचतरनी की तरफ भागो, कुछ लोग इस तरफ भागो। तो अभी कुछ नहीं फाइनल कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ पता चल रहा है कि क्या कैसे क्या है? नहीं, अभी कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी रोका हुआ है सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी कोई भी। ये रमेश बजाज जी आपसे जानकारी इस बात की अभी तक नहीं मिल पा रही है और लोग इंतजार में हैं कि किस तरह से क्या हो। हालांकि प्रशासन की ओर से जब तक जो है सब कुछ बताया ना जाए आधिकारिक रूप से, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा।